नमस्कार। बहुत बेहतरीन अद्भुत शुरुआत इस सप्ताह की होगी। जिन राशियों की मैं बात करूंगा उनमें से कुछ के लिए ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो योग लौट के आ गया है जो बहुत कम बनता है और जब भी बनता है तो बहुत कुछ दे करके जाता है। 2.25 दिन के लिए बनता है, आनंदमय स्थिति को लेकर के आता है, जीवन में स्थिरता, विचारों की स्थिरता, परिवार में लोग मन मुटाव को दूर करके जाता है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ बनती हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे गजकेसी राजयोग की। साप्ताहिक राशिफल में जिनकी अभी चर्चा करूँगा इनमें से 1 या 2 राशि ऐसी होंगी जिनके लिए ये बनेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ 28 से लेकर के और 4 जुलाई तक का जो फल मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा, इसमें कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पर चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि यहीं पर इनको गोचर करना है। अब ये चंद्रमा पर आधारित क्यों फल होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चंद्रमा मन के कारक होते हैं। मन के कारक होने के कारण हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और सूर्य का तो रहता ही है, सूर्य तो 1 महीने में परिवर्तन करते हैं, तो मासिक राशिफल में सूर्य की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है और डेली बेसिस के राशिफल में चंद्रमा को देखना पड़ता है और बाकी के ग्रहों का रोल तो रहता ही है। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा YouTube चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया, जहाँ मैं डेली का दैनिक राशिफल अपलोड करता हूँ। आप वहाँ भी हमें फॉलो करें, वहाँ आप राशिफल सुन सकते हैं डेली के। और एस्ट्रो 24 ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप हमारे इस पेज को भी लाइक करें। यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्क राशि की। जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, आपकी ग्रह गति के अनुसार आपकी राशि के स्वामी ही चंद्र बनते हैं और इनकी जो शुरुआत है वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ 28, 29 और 30 तारीख की रात लगभग 7:45 बजे तक का जो समय है ये कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहा जा सकता क्योंकि अष्टम भाव में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। 8th हाउस में ये युति बनेगी चंद्रमा की और गुरु की मीन राशि में। अब ये स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, पर फिर भी शुभ ग्रह अष्टम में तो चले ही गए तो रिजल्ट तो नहीं देंगे। और फिर नीच के मंगल की अष्टम दृष्टि भी चंद्रमा और गुरु के ऊपर है, तो वो टाइम भी एक तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। बदलाव जो होंगे मूल रूप से वो रहेंगे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 और 4 तारीख, मतलब नया जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इन 4 दिनों में 1 से लेकर के और 4 तारीख के दौरान काफ़ी अच्छा गेन आपको प्राप्त होगा, उन्नति वर्धक रहेगा। उसका कारण समझा देता हूँ। अब मेन कारण ये है कि एक तो भाग्य स्थान में मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, तो आपके लिए शुरुआत ही भाग्य की उन्नति वाली हो गई। तो इसको ऐसे समझिए, भूल जाइए। अभी आप ये सोचिए मेरा जुलाई का महीना बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। इतना बेहतरीन शुरू होगा जुलाई का महीना कि आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि राशि के स्वामी आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। इसके बाद अंतिम 2 दिन वो चले जाएंगे कैरियर पर और फिर कैरियर को दे करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियाँ पॉजिटिव जॉब को लेके, नई जिम्मेदारी को लेकर के, भाग्य के रूप में, पिता से सहयोग के रूप में, परिवार के सपोर्ट के रूप में, उन्नति के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, कार्य की सिद्धि के रूप में, नेतृत्व के रूप में, विदेश से यदि आपका कोई कार्य चलता है उस रूप में, बहुत कुछ शुभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मित्रों, कर्क वाकई बहुत अच्छी है। जी हाँ, अब यहाँ पर 1 तारीख से है। अब बात करते हैं इसका ओवरऑल मूल्यांकन। अगर बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की तो वो सामान्य चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसे विशेष पीड़ादायक सिचुएशन नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट मंगल के गुस्से को, इनके मंगलिक दोष को शुक्र का साथ मिलेगा तो कुछ प्रभाव कम होगा। केतु जो है वो जरूर पंचम भाव में बैठा है, तो बच्चों के साथ में एक तनाव की स्थिति बन जाती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं भी अपना ध्यान रखें। बाकी फाइनेंस को लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं है। पैसा ज़रूर खर्च होगा, ये कह सकता हूँ, पर जुलाई के महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है कर्क के लिए, नो डाउट, अनडाउटेबल। धार्मिक जीवन में रुचि भी आपकी बढ़ेगी।
बात करते हैं अब नेक्स्ट राशि। ये जो राशि है जिसके बारे में मैं भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मतलब करूँगा अभी, ये भी बहुत अच्छी है। इस राशि का नाम है कन्या। आपकी राशि के स्वामी बुध राहु के साथ में अकस्मात धन लाभ वाला योग बना करके भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य के अनुरूप कार्य बनेंगे, आपको पिता से सहयोग तो मिलेगा ही और आप स्वयं अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ेंगे। शनि का, बुध का, राहु का नव पंचम राजयोग जो है, इसके बलबूते पर आपके काम बनेंगे, इसके बलबूते पर आप आगे बढ़ोगे, ऐसी गोचरीय स्थिति दिखाई देती है। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आप चंद्रमा आधारित फल की। तो शुरुआत तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे फेवरेबल नहीं दिखाई देती। धन के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि धन आवक होगी, पैसा आता रहेगा, पर क्या धन ही जीवन में एक फैक्टर नहीं होता, हमारा निजी जीवन भी होता है, हमारे और भी लाइफ होती है, वो प्रभावित होगी शुरुआती रूप में। जैसे स्वास्थ्य हानि होना, अनवांटेड टेंशन मिलना, परिवार में कलह बढ़ना, किसी से पैसा ले रखा है तो वो परेशान करेंगे कि भाई पैसा दे दो, ऐसी स्थितियाँ ये शुरुआत में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं 3 दिनों तक। जुलाई का महीना आपके लिए शुरुआत तो बहुत अच्छी लेकर के आ रहा है। उसका कारण बता देता हूँ, सिंपल है। प्रॉफिट की जिम्मेदारी है चंद्र के पास और सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में, बहुत अच्छा है। एक सद्भावना का भाव आएगा, शांति आएगी, विचारों की स्थिरता आएगी। कोई डिसीज़न करना हो तो 1 तारीख को करिए, उसके बाद करिए, 1 या 2 तारीख में, उससे पहले मत करिए, उतने सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा एक योग बन रहा है। मंगल शुक्र की युति आपकी कर्क राशि लाभ स्थान में बन रही है। प्रॉफिट वगैरह तो आपके लिए ठीक है, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती, पर स्वास्थ्य को लेकर के सावधानियां बरतनी है। बच्चों के लिए अच्छा है, विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। ऐसे तो ये ठीक है, पर जो अंतिम दिन 2 रहेंगे उसमें अष्टम भाव में फिर चंद्रमा चले जाएगा लाभेश। तो कहने का मतलब ये है कि अप और डाउन ऐसे चलेगा। बट ऑल इन ऑल जो बुध, राहु और शनि है, इनका नव पंचम जो योग है वो आपके कार्य को सिद्ध कराएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, अब बात करता हूं आपसे नेक्स्ट राशि की। ये राशि रहेगी सिंह। जितने भी दर्शक सिंह के मेरे को सुन रहे हैं, आपका जो गोचर रहेगा राशि के स्वामी प्रॉफिट के घर में है, तो इस बात को लेकर के तो चिंतित मत होइएगा कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी में कोई खतरा आएगा तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बस शनि छठे भाव में वक्र चाल में जो आपके लिए चल रहे हैं यही पीड़ादायक है, जो स्वास्थ्य हानि का योग बना देते हैं। अदरवाइज तो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, सामान्य गति से जीवन आपका रूल होता रहेगा। बुध राहु ये आपके लिए रामबाण के रूप में कार्य करेंगे इस सप्ताह में भी, और पिछले सप्ताह भी इन्होंने किया, क्योंकि ये आपके कैरियर में बैठे हैं, प्रॉफिट को लेके बैठे हैं और साथ में धन को लेकर के बैठे हैं। और प्रॉफिट में ही सूर्य हैं, आपकी राशि के ही स्वामी होकर, तो ये सूर्य, बुध और राहु काफ़ी मोर्चा इस कुंडली में आपके संभालेंगे। अब इसको और डिवाइड करें, शुरुआत अच्छी है, पहले 3 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, 28, 29 और 30। इसके बाद 1 और 2 तारीख में स्वास्थ्य को लेकर के और मन में भय भ्रम को लेकर के इमोशनल आप हो जाएंगे, इसलिए कोई मेजर डिसीजन इन 2 दिनों में मत करना, शुरुआत के पहले 2 दिनों में अवॉइड करना। फिर अंतिम दिन जो हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे 2 दिन, यानी कि 3 और 4 तारीख। इस प्रकार का जो गोचर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो संतान भाव के लॉर्ड गुरु बनते हैं, संतान से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। बात करें लव लाइफ को लेके, वो लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। अगर कोई बात अपनी क्लियर करनी है तो फर्स्ट 3 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा डाउन होगा। पहले 3 दिन तो अच्छा चलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी और आपकी लव लाइफ भी। कैरियर के लिए मैंने बता ही दिया, कैरियर को लेके कोई खतरा नहीं है।
पर भाग्य के अनुरूप आपको ज़्यादा बैठना नहीं है। मतलब मेहनत तो अपनी करते रहना ही है और मेहनत परिश्रम से ही लाभ भी आपको प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये है पूरा का पूरा फल। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। रावत जी 26 से 30 जून तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 26 से 30